दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। और दोस्तों, आज एक पीसी फिर बिल्ड करके भेजने वाले हैं महाराष्ट्र। बड़ा गर्व हो रहा है मुझे अपने काम और अपने ईमानदारी पे कि आज के तारीख में ऑनलाइन कोई किसी को 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इसलिए संभव है कि लोग मेरे ईमानदारी से परिचित है भली भांति, और जितने भी लोग मेरे चैनल को देखते हैं या मुझे सुनते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि प्ले एडिट सोल्यूशन एक विश्वसनीय चैनल है। फिलहाल हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किनका पीसी बिल्ड होकर के जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये एड्रेस क्लियर करा दूँ। इनका नाम है महेश बाला साहब खोमने, पोस्ट खांडली, हामिदपुर, डिस्ट्रिक्ट लातूर, महाराष्ट्र, जहाँ का पिन कोड नंबर है 413515। ये एड्रेस पे मुझे दोस्तों ये पीसी बना करके भेजनी है और बाय पोस्ट जाएगी, जैसा कि आप हर बार देखते हैं वीडियो में। जैसे कि कमल स्टूडियो को मैंने भेजा था और एक सदानंद जी हैं हमारे महाराष्ट्र में, उनको भी मैंने भेजा था। और उन्हीं वीडियो में से किसी एक वीडियो को देख करके ये महेश जी ने मुझे पीसी के लिए ऑर्डर दिया है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साइड में, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि मैंने इनका फ़ोटो लगा दिया हुआ है। और फोटो के जस्ट नीचे इनका मोबाइल नंबर है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं और आप पीसी बनवा करके मंगवाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या अगर आप संतुष्ट होना चाहते हैं डायरेक्ट पार्टी से बात करके तो सामने इनका फ़ोटो और इनका मोबाइल नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप महेश जी से भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं। बढ़ते क्रम में दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भाई साहब के 50,000 रुपये मेरे पास एडवांस आए, और उस एडवांस के बाद मैंने ये सामान यहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है कि ये सामान जाना है। पीसी कंप्लीट बिल्ड हो जाने के बाद वीडियो कॉल करेंगे और आपके सामने वीडियो कॉल करके उनको पूरा कंप्लीट पीसी दिखा करके जो मेरा बाकी का अमाउंट है वो हम मंगवा लेंगे। और मंगवा करके यहाँ से ये पीसी पूरा कंप्लीट चेक करके वीडियो कॉल पर दिखा करके और पूरा कंप्लीट पैक करके बबल्स वाली पन्नी में, और यहाँ से हम पार्सल से सीधा महाराष्ट्र भेज देंगे। और भेजने के बाद जो DTDC या जिस कोरियर से हम लगाएंगे उस कोरियर का भी वीडियो हम आपको देंगे। बाद बाकी जो उनकी पर्ची मिलती है, कंसाइनमेंट नंबर जिस पर कि ट्रैकिंग आईडी होती है, वो भी हम वीडियो के लास्ट में आपको दिखाएंगे, ताकि आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई संदेह ना रह जाए। आप खुद भी उस ट्रैकिंग आईडी को डायरेक्ट गूगल पे जा करके डाल करके और उस कंसाइनमेंट को आप ट्रैक कर सकते हैं कि क्या वाकई में प्ले एडिट के द्वारा ये सामान लगाया गया है या नहीं, और सामने वाले को मिला या नहीं, सामान अभी तक कहाँ पहुँच गया या रास्ते में है, या फिर जिनका पीसी बन रहा है उनका भी नंबर है, आप उनसे भी बात करके ये श्योर हो सकते हैं कि क्या वाकई में ये वीडियो ओरिजिनल बनाई गई है, बना करके भेजा जाता है मशीन 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 का, या फिर फर्जी चीज़ है। ठीक है, चलिए, किसी भी चीज़ में हम किसी भी तरीके का कोई भी छुपाना या अंधेरे में रख करके हमको काम नहीं करना है। जो भी होगी बिल्कुल शीशे की तरह साफ होगी, बिल्कुल क्लियर काम होगा, साफ सुथरी बात होगी, और बिल्कुल शानदार चीज़ बना करके आज हम भेजने वाले हैं। कंप्लीट सारा सामान यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए नज़दीक बुलाएंगे हम आपको, और नज़दीक बुलाने के साथ साथ सबसे पहले हम जानकारी ये देंगे दोस्तों कि आज जो प्रोसेसर लगने वाला है वो प्रोसेसर कौन सा है। दोस्तों, कोर i9 मशीन बना करके भेज रहा हूँ, 12900K प्रोसेसर, बिल्कुल हवा से बात करेगी मशीन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है कोर i9 इंटेल अनलॉक प्रोसेसर 12th जनरेशन। बड़े गजब की प्रोसेसर है, और आज के तारीख में बहुत सारे लोगों के ये ड्रीम होते हैं, एक सपना होता है कि मैं भी 12th जनरेशन का मशीन चलाऊं कोर i9 में। ठीक, तो आज ये मशीन बनने वाली है, और इस मशीन के साथ, इस प्रोसेसर के साथ मदरबोर्ड कौन सा लगा रहे हैं। तो मदरबोर्ड हम हमेशा दोस्तों पावरफुली मदरबोर्ड देने का प्रयास करते हैं, और जिस पर कि हम कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग करके एक शानदार स्पीड जिसकी निकाल सकें, ऐसा ही मदरबोर्ड हम देने का हमेशा प्रयास करते हैं। आज जो हम मदरबोर्ड इस वीडियो में दिखा रहे हैं आप लोगों को, वो मदरबोर्ड यहाँ पे आप सामने देख पाएंगे, ये आसूस की मदरबोर्ड है, और ये आसूस कंपनी की तरफ से प्राइम Z690A इसका कंप्लीट मॉडल नंबर है, जिसका कि एक फोटो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा।
बड़े गजब की ये मदरबोर्ड है और विंडोज़ 11 तक ये सपोर्ट करता है। बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं और RGB के कॉम्बिनेशन वगैरह आप मैनुअल इसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ कैबिनेट के अंदर जितने भी फैन लगे हुए हैं सबको मैनुअल कस्टमाइज करके बायोस के द्वारा आप सबकी स्पीड को कम या ज़्यादा सेट कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं, आगे बताएंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे दोस्तों इस पीसी के साथ आज कितना जीबी रैम यूज हो रहा है। तो रैम दोस्तों यहाँ पे यूज हो रहा है 32 जीबी, 16 की 2 स्टिक आपके सामने होगी और 5200 मेगाहर्ट्ज के साथ रैम यूज हो रहा है, वो भी कोर्सेयर की वेंजस DDR5। बोर्ड भी DDR5 है और रैम भी DDR5 है। मतलब कि इतना गजब का स्पीड निकल करके आने वाला है कि मतलब समझ से बाहर हो जाएगी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दोस्तों आज सी ड्राइव के लिए लगने वाली SSD की। तो SSD हम लगा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों 3500 MBPS की स्पीड की SSD और ये आती है सैमसंग की तरफ से SSD 980। ठीक है ना, ये M.2 NVMe SSD है और ये 500 GB की SSD है, जैसे कि सामने आप देख पा रहे हैं। और सारा सामान दोस्तों सील पैक है, सील खुली नहीं है। और जिनका कि ये वीडियो शूट हो रहा है महेश खोमने जी, वो भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी क्लियर हो जाएगा कि सारा सामान सील सामने वीडियो के सामने कटिंग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दोस्तों कि इस CPU के साथ हम कौन सा स्टॉक कूलर यूज कर रहे हैं। तो स्टॉक कूलर हम दोस्तों यहाँ पे यूज कर रहे हैं एंटिक की तरफ से आने वाला A400i। ये CPU कूलर बड़ी गजब की है और ये RGB CPU कूलर है। इसकी RPM काफी तगड़ी है दोस्तों, बड़े गजब की कूलिंग करती है प्रोसेसर की, कहीं से कोई भी शिकायत नहीं। और शिकायत वाला सामान हम किसी को देते ही नहीं है, ये आप सभी लोग बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं कि प्लेडिट के द्वारा कभी भी किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाया जाता है जिसमें किसी को मिसगाइड किया जाए या फिर गलत सामान दिया जाए या फिर पेमेंट कहीं किसी का यहाँ पे फंस जाए। ऐसा कभी ना तो हुआ है और ना ही कभी होगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बढ़ते क्रम में हम बात करेंगे इन सारे कंपोनेंट को चलाने के लिए एक शानदार पावर सप्लाई की। तो आज हम जो पावर सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं दोस्तों वो दे रहे हैं कोर्सेयर की तरफ से आने वाला 750 वाट की सप्लाई। और ये जो सप्लाई है दोस्तों नज़दीक आकर के आप देख सकते हैं 80+ ब्रोंज है। और कभी भी जब भी मैं सप्लाई देता हूँ दोस्तों तो 80+ ब्रोंज के अलावा दूसरा सप्लाई कभी नहीं देता। और ये सप्लाई बड़ी गजब की सप्लाई है, खोल करके पूरा ओपन करके सारा सामान दिखाएंगे। लेकिन लगे हाथ हम आपको ये भी बताते हैं कि आज का कैबिनेट कौन सा है। दोस्तों कैबिनेट बड़ा गजब का आज मैं लगा रहा हूं और कैबिनेट लगा रहा हूं दोस्तों यहाँ पे कूलर मास्टर का, पूरा फुल RGB है। और देख पा रहे हैं आगे से 3 फैन, काफी बड़ी कैबिनेट है। ऊपर पूरा चाहे तो बाद में AIO भी लगवा सकते हैं और पूरा लंबा यहाँ पे पूरा स्पेस मिल रहा है भरपूर। कैबिनेट की जो बिल्ड की क्वालिटी है वो भी बड़ी गजब की है। साइड में जो ग्लास है ये भी काफ़ी मोटी ग्लास है। और बात करें दोस्तों इसके बैक साइड की, तो बैक साइड में भी पूरा ब्लैक, इसका जो कलर है वो कलर पूरा ब्लैक है। क्योंकि कई बार ऐसे भी कैबिनेट आपने देखे होंगे जिसमें चारों तरफ आगे पूरा ब्लैक तो रहेगा पर बैक के साइड में वाइट रहे तो थोड़ा देखने में गंदा लगता है। ठीक है ना, तो ये कैबिनेट बड़ा गजब का है। और अभी सिर्फ कैबिनेट ही मेरे ख्याल से तकरीबन 7-8 किलो से कम नहीं होगा। ठीक है ना, तो काफ़ी वजन में है। तो ये थी जानकारी दोस्तों कुछ पार्ट की जो आज लगने वाली है। और ये संक्षिप्त जानकारी थी, ये विस्तार में नहीं थी। पर बढ़ते क्रम में जब हम इसकी पूरी फिटिंग स्टार्ट करेंगे तो एक एक चीज़ के विषय में हम आपको बारीकी से समझाएंगे ताकि आप भी अपने नॉलेज को मेरे चैनल के द्वारा जुड़ करके बढ़ा सकें। चलिए बढ़ेंगे आगे दोस्तों और स्टार्ट करेंगे आज का अपना पीसी बिल्ड का कार्यक्रम। और मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि ये पीसी मुझे बना करके भेजना है महाराष्ट्र लातूर। ठीक है ना, और इनका नाम है महेश जी इनका नाम है और लातूर जाएगा। 50,000 रुपये इनके एडवांस हैं और बना करके मुझे पीसी यहाँ से पार्सल करनी है। कुरियर की पर्ची वगैरह सारा हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल मदरबोर्ड को ओपन करते हैं, नज़दीक हम आपको बुलाना चाहेंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पूरा कंप्लीट सील पैक है। ठीक है, इसको आपके सामने ही हम ओपन करेंगे। बड़े ही गजब की ये मदरबोर्ड है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकल करके आता है इसमें। इस मदरबोर्ड की वजन तकरीबन 3.5 से 4 किलो के आसपास की वजन होगी। पूरा मेटल लगा हुआ है इसके ऊपर। चलिए और देखेंगे कि हमें इस डब्बे के अंदर से क्या क्या मिलता है। तो ये है साटा केबल, कुछ पेच वगैरह के पैकेट्स यहाँ पे मिलते हैं इसके साथ। एक ड्राइवर की CD है इसमें, बाकी कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह है जिसकी कि हमें ज़रूरत नहीं है। मदरबोर्ड को दोस्तों हम निकाल लेंगे बाहर। ये है दोस्तों आज का हमारा मदरबोर्ड और बड़े ही
कमाल की बोर्ड है, बड़े ही पावरफुल बोर्ड है। और इस बोर्ड के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा कि इस बोर्ड में क्या क्या खासियत है, क्या क्या फैसिलिटी है और इस बोर्ड की परफॉर्मेंस क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके VRM से। VRM आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इतना गजब का इसका VRM है। और ये देख करके ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि ये प्लास्टिक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। ये पूरा एल्युमिनियम का ये हीटसिंक बना हुआ है और इसके VRM वाले जो इसके मॉसफेट हैं, उस मॉसफेट के ऊपर इसको थर्मल पेस्ट लगा करके अप्लाई कंपनी ने कर रखा हुआ है। इसलिए कि जब आप रेंडर लगाते हैं या कोई हैवी वर्क कर रहे हो या गेमिंग कर रहे हो, तो कहना ये चाहूँगा दोस्तों कि इसकी जो VRM ऐसी है जिस VRM पे आप पूरे तरीके से विश्वास कर सकते हैं। और बहुत हैवी वर्क के लिए आप इस VRM के ऊपर कहीं से कोई संदेह नहीं कर सकते। मैं भी पूर्णतः विश्वास करता हूँ, बहुत सारे लोगों के सिस्टम में मैंने लगाया है। और जो इस बोर्ड की बायोस है, मैनुअल बायोस की सेटिंग पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकल करके आता है। इस मशीन की भी हम मैनुअल बायोस सेटिंग करके ही महाराष्ट्र भेजने वाले हैं। पूरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे दोस्तों कि इस मदरबोर्ड में हम कितना रैम लगा सकते हैं। तो नज़दीक आकर के आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आप 128 GB तक रैम लगा सकते हैं। 4 स्लॉट हैं। फिलहाल हम यहाँ पे 32 GB लगा करके देने वाले हैं। सामने वाले ने, जिनका ये मशीन बनाना है मुझे, उन्होंने 32 GB रैम लगाने के लिए ही बोला है। दूसरी बात कि यहाँ पे आप CPU की सप्लाई के लिए देख पा रहे होंगे 2 सॉकेट हैं। जैसे कि नॉर्मली सारे मदरबोर्ड में आज तक आपने देखा होगा कि CPU के लिए एक ही सॉकेट लगाई जाती है, इसलिए कि उसके लोड को ध्यान में रखते हुए। लेकिन क्योंकि इस मदरबोर्ड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लोड बहुत ज़्यादा ये लेकर के चलता है, और जो वर्क दूसरे किसी मदरबोर्ड पे नहीं निकल पाएगा वो भी इस पे निकल जाता है। रैम जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले दोस्तों, ये 5200 मेगाहर्ट्ज़ में है। रैम की जो फैसिलिटी है, जब हम रैम का पैकेट अनबॉक्स करेंगे हम आपको पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे इसके और सारी फैसिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे SATA 4 पोर्ट है, यानी कि 4 अलग से SATA SSD या फिर 4 हार्ड ड्राइव आप इस मदरबोर्ड पे चला सकते हैं। दूसरी बात कि इस मदरबोर्ड की बनावट देख करके ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये मदरबोर्ड किस लेवल की है। बहुत ही तगड़ी मदरबोर्ड है। और इसमें यहाँ पे बायोस वगैरह के भी स्विच हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से बायोस वगैरह फ्लैश कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे दोस्तों इसमें लगने वाले M.2 NVMe SSD के बारे में। तो इसमें 4 M.2 NVMe SSD आप लगा सकते हैं। नज़दीक बुलाना चाहेंगे आपको और हम बताना चाहेंगे, एक तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, एक यहाँ पे देख पा रहे हैं, और 2 इसके अंदर है, ठीक है ना। तो इसमें 4 M.2 NVMe SSD आप लगा सकते हैं इस मदरबोर्ड पे। और ग्राफिक कार्ड अगर आप लगाना चाहते हैं आगे चल करके, तो 2 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे PCI स्लॉट है। 2 ग्राफिक कार्ड लगा करके आप इसको क्रॉस फायर में चला सकते हैं। और क्रॉस फायर में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ये मदरबोर्ड देता है। बता दो दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं जो क्रॉस फायर में किस तरीके से ग्राफिक कार्ड चलाई जाती है लोग जानते भी नहीं होंगे। अगर आपको इसके बारे में मैं कई बार बताया हूँ कि अगर जानकारी चाहिए तो मेरी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बना करके और क्रॉस फायर में चला करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे दोस्तों इसके चिपसेट के बारे में। तो चिपसेट भी इसका जो है काफ़ी बेहतर तरीके से कवर किया गया है, पूरा हीट सिंक लगा करके। और ये जो हीट की प्रॉब्लम है इस मदरबोर्ड में बिल्कुल भी नहीं आनी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑडियो के लिए एक अलग से इसका ब्लॉक बनाया गया है। ऑडियो कवर है ये, इसके अंदर पूरी ऑडियो की डिवाइस लगी हुई है। ऑडियो का जो सेक्शन है बहुत बढ़िया साउंड की क्वालिटी है। अगर आप हेडफोन लगा करके काम करते हैं तो बिल्कुल फुली डॉल्बी डिजिटल आपको साउंड सुनने को मिलेगा। और बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दोस्तों इसके और सारी फैसिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 3.2 USB का सपोर्ट यहाँ पे, ये 2016-17 में जो सॉकेट आई थी वो भी है, और ये अभी लेटेस्ट में जो ये 3.2 का सॉकेट आया है ये भी है। और अलग से आप इस मदरबोर्ड में ऑरस RGB एप्लीकेशन डाल करके पूरे कैबिनेट के जितने भी लाइट हैं सबको मैनुअली आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने डायरेक्ट डेस्कटॉप से एप्लीकेशन ओपन करके। और जिस तरीके से आप लाइट को चलाना चाहें उस तरीके से आप लाइट को कस्टमाइज़ करके अपने मुताबिक पूरे PC का थीम सेट कर सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पे ड्राइवर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और ये सब ऑप्शन दोस्तों जो VIP मदरबोर्ड होती है उसी में मिलता है, नॉर्मल मदरबोर्ड में देखने को नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दोस्तों इसके फ़ैन कंट्रोल के सिस्टम के बारे में। तो फ़ैन कंट्रोल जो इसका सिस्टम है, आप जितने भी फ़ैन लगा रहे हों सारे फ़ैन के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, नज़दीक आकर के देखिए, यहाँ पे 1 ये आपका हो गया CPU वाला 2, दूसरी बात कि यहाँ पे 1 3 1 4, ठीक है ना। फिर इधर आप देखिए 1 5, फिर यहाँ पे 6, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 7 8।
8 फैन आप चेसिस फैन इस पे लगा सकते हैं, यानी कि एक CPU वाला छोड़ करके 7 चेसिस फैन लगा करके सबको मैनुअल आप एडजस्ट कर सकते हैं कि किसका जो है कि RPM तेज रखना है, किसका स्लो रखना है। तो सारा आप लाइट का जो बैलेंस है वो भी मिला सकते हैं, एयर का फ्लो वो भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, यानी कि पूरी की पूरी PC आपके कंट्रोल में होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे इसके बैक पैनल की। तो बैक पैनल में दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अलग से आप देख पा रहे होंगे, कोई टीन उनकी डिब्बी आपको नहीं लगानी है, ये पूरा कंपनी का ही ये कवर किया हुआ है। और पीछे से भी इसका लुक काफ़ी गजब का है। 6 यहाँ पे आप USB पोर्ट का ऑप्शन देख रहे होंगे, 3.0 से लेकर के 3.1 और 3.2 का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बैक साइड में आपको 2.0 का सपोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि ये हैवी मदरबोर्ड है। और डिस्प्ले के सपोर्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों HDMI का भी ऑप्शन और DP पोर्ट जो है अभी लेटेस्ट में आया है और ये है HDMI का, तो दोनों यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और यहाँ पे आपको और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे 2 सॉकेट आपको मिल जाते हैं दोस्तों USB Type-C का। और Type-C आज के तारीख में बहुत प्रचलन में है, सारे जितने भी मोबाइल डिवाइस आ रहे हैं उसमें Type-C है, लैपटॉप आ रहे हैं उसमें Type-C है। तो Type-C टू Type-C अगर आप डेटा लेना या देना चाहते हैं तो बहुत ही तेज़ी से आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल जाता है, 2 पोर्ट Type-C का। और आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे दोस्तों लेन केबल के RJ45 का। तो अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखे हैं या फिर डेटा शेयरिंग करते हैं तो यहाँ भी 2.5G का सपोर्ट आपको मिलेगा, यानी कि बहुत तेज़ी से आप डेटा का आदान प्रदान एक CPU से दूसरे CPU में कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने प्रोसेसर को इसमें लगाएंगे, क्योंकि अगर हम मदरबोर्ड के बारे में बताने लग जाएं तो बहुत ही लंबा ये वीडियो हो जाएगा। चलिए उठाएंगे अपना दोस्तों प्रोसेसर और इसके ऊपर फिट करेंगे। तो प्रोसेसर को उठाने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे आज का प्रोसेसर कौन सा है। आज का प्रोसेसर है दोस्तों 12 जनरेशन का Core i9 12900K। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये प्रोसेसर लगा हुआ है और ये प्रोसेसर हम आज अनबॉक्स करके इसके ऊपर फिट करने वाले हैं। ये प्रोसेसर आप ये कंप्लीट इसका डब्बा है, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके के शेप में ये आती है प्रोसेसर और बड़ा ही शानदार अब कवर आने लग गया है 12 जनरेशन का, ठीक है ना। तो ये पूरा इसके अंदर फिट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक डब्बा है ये गोल्डन कलर का, इसके अंदर हमारा प्रोसेसर। तो चलिए दोस्तों इसको हम सील ब्रेक करते हैं आपके सामने और ये हमने कर दिया, सील को ब्रेक कर दिया दोस्तों। और हम इसको करेंगे आपके सामने ओपन और बड़े ही इत्मीनान से हम इसको खोलेंगे और ये है दोस्तों हमारा प्रोसेसर। चलिए बाहर निकाल लेंगे और इसको हम आपके सामने करेंगे अनबॉक्स। और ये है दोस्तों हमारा प्रोसेसर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 12900K, ठीक है ना। ये हमारा सबसे तगड़ा प्रोसेसर है आज के तारीख में। ये हम बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद हम इसको इसके ऊपर फिट करेंगे। प्रोसेसर को हम कर लेंगे दोस्तों आपके सामने ओपन और इसको बड़े ही तसल्ली से हम अपने हाथ पे ले लेंगे। प्रोसेसर को हम पूरे तसल्ली से अपने हाथ पे रख लेंगे और इस तरीके से रखेंगे कि इसके पिन पे हमारी उंगली ना लगे। और ये है दोस्तों हमारा लॉक, बड़े ही हार्ड है इसके लॉक। ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद दोस्तों हम अपना प्रोसेसर इसके ऊपर फिट कर देंगे और बड़े ही तसल्ली से हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको बिठा लेंगे कि कहीं से ये ऐसा ना हो कि गलत तरीके से लगा हो या उल्टा लगा हो, क्योंकि अगर गलत तरीके से आप प्रोसेसर को अगर लगा करके बंद कर देते हैं तो मदरबोर्ड के जो पिन हैं वो पिन डैमेज हो जाएंगे और आपका प्रोसेसर और साथ में मदरबोर्ड दोनों ख़राब हो सकते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पर बंद करेंगे और बंद करने के बाद इसको हम प्रेस करके और ये पिन यहाँ पर ये लगा देंगे। ये लग गया हमारा पिन, प्रोसेसर हमारी इसके ऊपर बैठ चुकी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले कंपोनेंट को हम लगाने की तैयारी करेंगे। अगला कंपोनेंट जो हम लगाएंगे दोस्तों वो लगाएंगे हम अपना रैम। और रैम जो हम आज लगाने वाले हैं वो लगाने वाले DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज़, तो नज़दीक आइए। और ये है दोस्तों हमारा आज का रैम, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि DDR5 16GB 5200 मेगाहर्ट्ज़ का 16 का 2 स्टिक है। आज हम ये आपके सामने ब्रेक करेंगे, नज़दीक बुलाएंगे। और क्योंकि जिनका PC बिल्ड हो रहा है इन्होंने मुझे 50,000 रुपये एडवांस डाल रखे हैं और वो भाई साहब महाराष्ट्र में हैं। मेरे विश्वास पे, मेरे भरोसे इन्होंने मशीन बनवाने के लिए मुझे पेमेंट डाले हैं। तो जितने भी सील है मैं सामने कटिंग करूंगा, एक बार आप नज़दीक आ जाइए और आप लोग भी यहाँ पे देख लीजिए। ये सारे सील पैक है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पे सील है, ठीक है ना, ये पूरा सील पैक है दोनों साइड से, ठीक है। चेक कर लीजिए, मैं आपको आपके सामने ही ओपन करवाता हूँ। ये है हमारा, ये हमारा हो चुका सील ब्रेक। रैम को कर लेंगे दोस्तों हम यहाँ पे ओपन और ये है दोस्तों हमारा DDR5 रैम। दूसरा भी स्टिक हम यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे और ये हमारा दूसरा स्टिक, ठीक है। चलिए एक एक करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे आपके सामने। ये है हमारा पहला स्टिक और दोस्तों ये है हमारा दूसरा स्टिक। चलिए
नज़दीक बुलाना चाहेंगे दोस्तों और आप लोगों को इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह हम चेक करवा दें। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे DDR5 16GB 5200 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। कोर्सेर की तरफ से आने वाला ये रैम है, बहुत ही गजब की रैम है और आपके सामने हम इसको लगाएंगे। यहाँ से हम कर लेंगे इसको ओपन। ओपन करने के बाद इसको हम लॉक कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों इसके चैनल में चैनल A और चैनल B होता है और मैं पहले भी कई बार क्लियर करा चुका हूं कि अगर आप गलत सॉकेट में अपना रैम बिठा देते हैं, जैसे कि 4 सॉकेट है और रैम 2 लगानी है या रैम 1 लगानी है, तो उसमें पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, अगर ये नहीं समझ में आती है आपको और नासमझी की वजह से आप अगर गलत सॉकेट में अपना रैम बिठा देते हैं तो पूरे मशीन की जो आपकी स्पीड निकल करके आनी चाहिए तो वो मशीन हाफ से नीचे चला जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि किस सॉकेट में हम रैम लगाएंगे तो हमारा मशीन का स्पीड बरकरार रहेगा, ठीक है। पहला लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, अगर 2 लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, और अगर 4 लगाएंगे तो वो तो आपको क्लियर है कि चारों में ही बिठा देना है। तो अक्सर ये गड़बड़ी तब होती है जब सॉकेट 4 हो, लगाना 2 हो, यहाँ पे समझने वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला कंपोनेंट हम इसमें लगाएंगे M.2 NVMe SSD, और जो कि आती है यहाँ पे आपके सामने मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों, सैमसंग की तरफ से आने वाला 500 GB का ये M.2 NVMe SSD जो कि 3500 Mbps के साथ आता है। और क्योंकि सैमसंग है तो आप भी जानते हैं कि सोचना नहीं है। चलिए आपके सामने हम इसको ओपन करेंगे और ये है दोस्तों इसका सील पैक, दोनों साइड से सील है, आप देख पा रहे होंगे पूरे वीडियो में कंप्लीट साफ सुथरा दिखाई दे रहा होगा। दोनों साइड से सील हम आपके सामने सील ब्रेक करेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। प्लेडिट सॉल्यूशन पे जितने भी पीसी बिल्ड किए जाते हैं सारा कैमरे के सामने और पूरे ईमानदारी से काम किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि सामने वाले बंदे ने पेमेंट डाल दिए हैं तो जो मन में आएगा वही बना करके लगा करके भेज देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सामने वाला बंदा बताएगा वही सामान लगाई जाएगी, फुल GST बिल के साथ, एक एक चीज़ की जानकारी सारे कैमरे में एकदम ओपन रहते हैं। चलिए यहाँ से हम इस SSD को बाहर निकालेंगे दोस्तों। ये हमारा सैमसंग का SSD 500 GB, इसको हम C ड्राइव के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम लगाएंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हम यहाँ पे इसको लगाने वाले, इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए दोस्तों इसका जो पेज है हम इसको खोल लेंगे और खोल करके जो इसका ये कवर है इसको हम साइड में रख लेंगे, और साइड में रखने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर एक पन्नी लगी हुई है, और ये पन्नी क्यों लगी है ये भी हम आपको बता दें कि जो इसके ऊपर एक थर्मल पेस्ट लगाया गया है दोस्तों, जिससे कि इसको इस पर लगाने के बाद जो इसका बेस है ये इस पर चिपक जाए, ताकि जब काम करे, जब ये वर्क करे तो ये हीट हो तो इसकी हीट जो है वो नीचे वाले हीट सिंक पे ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम इसके अंदर फिट कर लेते हैं और ये हमने लगा लिया। और लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका लॉक है, हम इसको लॉक कर देंगे, और लॉक करने के बाद ये किसी भी साइड हिलेगा नहीं, ठीक है ना। ये लॉक हो गया लाइफ टाइम के लिए, बड़े ही तसल्ली से लगाना पड़ता है। ये हमने लगा लिया, और लगाने के बाद दोस्तों हम ये जो प्लेट है ये इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। लेकिन मैं आपको फिर एक बार यहाँ पे बता दूँ कि ये प्लेट, ये मत समझिएगा कि ये कोई प्लास्टिक का कवर वगैरह है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये मेटल है, एल्युमिनियम। अब आप नज़दीक आकर के देख लीजिए इसकी मोटाई, और ये एक हीट सिंक है, ठीक है ना, ताकि जो SSD पे गर्मी उत्पन्न होगी काम करते वक्त, वो गर्मी जो है वो इस हीट सिंक पे नीचे के साइड भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, और ये ऊपर वाला जो गर्मी है वो ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कंपनी ने बनाया है। यहाँ भी थर्मल पेस्ट लगे हैं, ये स्टिकर लगा है, मैं हटा लूँगा, और हटाने के बाद हम इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। दोस्तों पेस्ट लगा करके हमने इसको पूरे तसल्ली से फिट कर दिया हुआ है। प्रोसेसर लग गई, रैम लग गया, और M.2 NVMe SSD लग गई। अब इसके बाद हम लगाएंगे अपना स्टॉक कूलर जो कि फुल RGB है और बिल्कुल हाई RPM पे काम करती है। तो चलिए इसके बाद हम उसको ओपन कर लेते हैं, और ओपन करके उसको भी हम लगा करके आपको इसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों आज का जो स्टॉक कूलर है वो फुल RGB है और बहुत ही बड़े साइज में है, और कोर i9 में ये बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। एनटेक की तरफ से आने वाला यहाँ पे आप मॉडल नंबर देख पा रहे होंगे, और ये पूरा फुल सील पैक है, साइज़ आप देख पा रहे होंगे। चलिए आपके सामने हम इसका सील ब्रेक करेंगे, नज़दीक आ जाइए। यह है इसका सील, ये हमने ओपन कर लिया इसका डब्बा, और ये है दोस्तों हमारा स्टॉक कूलर। 120 mm फैन के साथ आता है दोस्तों ये, ठीक है ना। चलिए साइड में हम इसको रख लेंगे और देखेंगे कि और हमें इस पैकेट के अंदर से क्या क्या मिलता है। तो ये पूरी इसकी पूरी किट आती है इसको फिटिंग करने के लिए, बाकी ये खाली है, ठीक है ना। चलिए
फिटिंग के लिए दोस्तों इसकी जो पूरी पैकेट के अंदर मटेरियल है ये हम एक बार बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा सारा माल निकल गया बाहर। ये इसके बैक साइड में जाएगा। ये हमारा इसका 4 पेच इसके साथ आता है और एक इसकी ये पेस्ट आती है। 4 पेच और एक पेस्ट इसके साथ आता है। और यहाँ पे कई सारे क्लैंप्स आते हैं जिसमें सिर्फ हमें 2 ही क्लैंप लगाने हैं, जैसा कि ये वाला है, ये लगेगा हमारा इंटेल पे। बाकी ये सारे इंटेल के ही हैं, दूसरे सॉकेट के लिए हैं और एमडी के हैं। तो ये हमारे फ़िलहाल किसी काम के नहीं, इसको हम फेंकेंगे। और इस पर हम इसको लगाने के लिए ये जो हमारा फ़ैन है ये हम थोड़ी देर के लिए साइड में हटा देंगे। चलिए, ये हमने फ़ैन को बड़े ही तसल्ली और इत्मीनान के साथ हमने इसको बाहर निकाल लिया और साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद दोस्तों हम अपना ये जो इसका क्लैंप है, ये क्लैंप हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। चलिए, दूसरा भी लगा लेंगे यहाँ पे। दोस्तों चारों पेच को हमने फिर से टाइट करके ये तसल्ली कर लिया कि ये बेहतर तरीके से हमारा लग चुका है। चलिए, ये एक स्टिकर है, इसको हम हटा लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ये मशीन मुझे भेजना है बना करके महाराष्ट्र लातूर, और ये मशीन जिनका बन रहा है उनका नाम है महेश जी, ठीक है ना। तो क्योंकि बाई पोस्ट जानी है तो बड़ा ध्यान से मुझे ये सारा सामान भेजना है। चलिए, नज़दीक बुलाना चाहेंगे इसकी पेस्टिंग करने के लिए। तो इसके ऊपर दोस्तों हम कर लेंगे अपना पेस्ट अप्लाई, ठीक है ना। और पेस्ट हम उतना ही अप्लाई करेंगे जितनी कि हमें ज़रूरत है। दोस्तों किसी कारणवश ये वीडियो 24 घंटे बाद फिर मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। कुछ ऐसा काम आ गया था बीच में जिस वजह से ये वीडियो यहीं पे छोड़ दिया गया था। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पेस्टिंग मैं इस पर करने वाला था और ये सामने है आपके। तो मैं पेस्टिंग करता हूँ और पेस्टिंग करने के बाद जो इसके ऊपर पेस्ट है इसको अप्लाई करने के बाद वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। पेस्टिंग मैंने कर दी दोस्तों यहाँ पे बड़ी शानदार तरीके से, और मैं कभी भी अपने काम में किसी भी तरीके का कोई भी लापरवाही नहीं करता। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये जो हमारा सॉकेट है, क्योंकि हमें ये स्टॉक कूलर फिट करनी है तो उसके लिए ये सॉकेट हमें लगाना ही पड़ेगा। इसको हम बिठा लेते हैं इसके ऊपर। सॉकेट हमने बिठा लिया है और सॉकेट को बिठाने के बाद हम इसे तसल्ली से पूरा पलट देंगे, ठीक है ना। चलिए, अब ये हमारा स्टॉक कूलर है, हम इसको इसके ऊपर फिट कर देंगे। तो बड़े ही इत्मीनान से इसके सारे जितने भी पेज के सॉकेट हैं नीचे के साइड के, उससे हम इसको मैच करा लेंगे, ठीक है ना। और मैच कराने के बाद इसका हम पेज सारा लगा लेंगे। दोस्तों स्टॉक कूलर को हमने बिठा लिया बहुत ही बेहतर तरीके से। अब इसका जो फ़ैन है वो हम लगा लेंगे। तो ये है हमारा फ़ैन, ठीक है ना। चलिए, इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और ये एक स्टिकर वगैरह है, ये हम हटा देंगे यहाँ से। चलिए मित्रों, हमने इसका ऊपर और नीचे का हाइट मिला लिया और हाइट मिला करके हमने इसको फिट कर दिया हुआ है, ठीक है। ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ये जो वायर है एक्स्ट्रा है, हम इसको टाई करके छोटा कर देंगे और बाकी का जो एक्स्ट्रा वायर है हम अंदर की तरफ इसको डाल देंगे, ताकि बाहर ना रहेगा, ना ये ज़्यादा फैलेगा और ना ही धूल उठाएगा, ठीक है ना। तो पीसी में सफाई भी बनी रहेगी। और जो एक्स्ट्रा वायर है हम उसको अंदर कर देंगे। चलिए, ये हो चुका है हमारा मदरबोर्ड बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है ना, लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये है हमारा आज का कैबिनेट, जो कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही दमदार, बहुत ही मजबूत और तकरीबन 8000 के रेंज का ये कैबिनेट है। पीछे एक ही पेच है इसमें, ठीक है ना, और बाकी सारे लॉक रहते हैं। कूलर मास्टर का ये कैबिनेट है और बहुत ही गजब की कैबिनेट है। तो हम इसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ये है दोस्तों हमारा कैबिनेट, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एडवांस लेवल की कैबिनेट है। और आरजीबी फ़ैन आगे से लगी हुई है 3, पीछे एक फ़ैन और वो लगा सकते हैं, 2 फ़ैन या 3 फ़ैन, 3 फ़ैन ऊपर और भी लग जाएगी, ठीक है ना। तो फ़िलहाल उन्होंने फ़ैन लगाने के लिए नहीं बोला है। चलिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम इसमें अपना लगाएंगे मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड लगाने के लिए हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद हम इस पर अपना मदरबोर्ड अप्लाई कर देंगे। तो चलिए, ये है हमारा मदरबोर्ड जो कि आप देख पा रहे होंगे, बड़ा ही गजब का लग रहा है, ठीक है ना। और अभी से ही एक अलग टाइप का जलवा बना रहा है और ये फुल DDR5 है। चलिए, इसे हम इसके ऊपर
बिठा लेते हैं। इसे हमने बिठा लिया है मित्रों, और बिठाने के बाद अब जो इसका पेच है वो हम पेच लगा लेंगे। तो ये इसके कुछ फिटिंग्स पैकेट वगैरह आए हुए हैं, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद जो पेच इसमें लगने हैं वो सारे पेच इसमें आते हैं, आए भी होंगे। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये है सारे पेच। चलिए, और इसको हम अप्लाई कर देते हैं। पेच लगा लेंगे दोस्तों एक एक करके सारे। दोस्तों सारे पेच हमने लगाए हैं, और मैं यहाँ पे क्लियर करा दूँ कि टोटल 9 पेच लगने के ऑप्शन है यहाँ पे, और सारे के सारे पेच मैंने लगाए हैं। मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं कभी भी किसी भी चीज़ में कोताही नहीं करता कि नहीं चलो 9 की जगह 6 ही लगा दिया, 8 ही लगा दिया, काम चल गया, ऐसा नहीं। एक एक चीज़ कैमरे में दिखाता हूँ, पूरे बारीकी से काम करता हूँ। और ये मदरबोर्ड हमने फिट कर लिया हुआ है, बिल्कुल टनाटन है। चलिए, अब क्योंकि अब वायरिंग करनी है, तो वायरिंग से पहले क्या है मित्रों कि हम इसमें अपना पावर सप्लाई लगा लेंगे। तो पावर सप्लाई जो आज हम यूज़ करने वाले हैं वो हम लगा रहे हैं कोर्सेर की तरफ से आने वाला 750 वाट की सप्लाई। और ये सप्लाई है CB 750 80+ ब्रॉन्ज के साथ आता है। बड़े ही गजब की सप्लाई है। आपके सामने इसकी सील कटिंग करेंगे। चलिए, और यहाँ से हम करेंगे दोस्तों इसको ओपन। और ये मिलता है एक इसके साथ पावर केबल, ये एक यूज़र मैनुअल, और ये है हमारा 750 वाट की सप्लाई। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, सप्लाई हमारी बड़ी वज़न में है, काफ़ी भारी है। हम इसको बाहर एक बार निकाल करके आपको दिखाना ज़रूरी समझते हैं। चलिए, ये है हमारा CB 750 वाट की सप्लाई, और वज़न आप अनुमान ये मैं लगा रहा हूँ कि तकरीबन 3.5-4 किलो के आसपास का वज़न है। अंदर का भी काफ़ी कंपोनेंट सॉलिड दिखाई दे रहा है। 120 mm की फ़ैन लगी है, हीट बिल्कुल भी नहीं होगी। वायर भी इसका ब्लैक कलर का है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। चलिए, वायर को हम यहाँ से खोल लेंगे। तार को सुलझाते क्रम में दोस्तों हम इसको इसके अंदर फिट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 120 mm का यहाँ पे फ़ैन है, और यहाँ पे ये डस्ट फिल्टर लगा हुआ है। तो ये डस्ट फिल्टर को हम इससे मैच कराते हुए इसको यहाँ से हम स्लाइड कर लेंगे। चलिए, और इसके पेच हम लगा लेंगे। तो ये है हमारा पेच की डिब्बी, इसको हम खोल लेंगे, पेच लगा लेंगे। ये हमारा दूसरा पेच, ये है तीसरा, और ये है हमारा चौथा पेच। बिल्कुल सॉलिड तरीके से लग गई, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही शानदार। अब इसकी वायरिंग बाकी है, वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग के लिए मित्रों हम तार को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, क्योंकि ठंड का मौसम है, और आप देख पा रहे होंगे मैं भी जैकेट वगैरह पहना हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है। चलिए, इस कैबिनेट में खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए ये फ़िल्टर लगा हुआ है कि अगर ये पूरा निकला हुआ रहता तो होल दिखाई देता। तो वायर अगर हम डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। तो ये फैसिलिटी है इस कैबिनेट में। चलिए, यहाँ से हम इसको यहाँ पे वायर को एंटर कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा 24 पिन कनेक्टर है, और एंटर करने के बाद हम दूसरे साइड से इसको मदरबोर्ड के अंदर लगा लेंगे। सावधानी से हम इसको लगाएंगे, और पूरे ही इत्मीनान से हम इसको ये तसल्ली कर लेंगे कि हमारा बैठ गया है, क्योंकि बहुत हैवी मशीन है। और आप भी जानते हैं कि ये पूरा लोड लेकर के चलेगा। तो अगर बैठा नहीं रहा या लूज़ कनेक्शन रही तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मदरबोर्ड बर्न होने के चांस रहते हैं, ख़राब हो सकते हैं। 24 पिन कनेक्टर हमने लगा लिया। अब हम लगाएंगे मित्रों इसमें अपना CPU की सप्लाई। ठीक है ना। तो इसको भी हम सुलझा लेंगे, और सुलझाते क्रम में हम इसको यहाँ से पास करेंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ से हम पास कर लेते हैं अपना CPU का सप्लाई। ये आ गया, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है ना। ये आ चुका है हमारा CPU, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सॉकेट यहाँ पे हमको लगाना है। तो क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, दिक्कत होगी लगाने में, लेकिन हमें लगाना तो है ही है, और दोनों के दोनों ही लगाएंगे। ठीक है। चलिए, ये ऊपर का पैनल हम हटा लेंगे। ठीक है। 2 पेज के बाद ये हट जाता है 2 पेज ओपन करने पे। और क्योंकि सप्लाई की बात है, मेन सप्लाई की बात है, अगर बेहतर तरीके से नहीं लगेगा तो आप भी जानते हैं कि ये दिक्कत कर सकता है। तो हम यहाँ पे इसे, ठीक है, ये हमारा पहला लग गया, और ये जो है हमारा ये दूसरा वाला लग गया। ठीक है। ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। वायर को हम सेट कर लेंगे अपने हिसाब से, बिल्कुल ओके है। और ये करने के बाद अब हम अपना ये ऊपर का पैनल, ये पैनल फिर से वापस से हम लगा लेंगे। ठीक है। चलिए, ये पैनल लगा लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद फ्रंट का जो पैनल का वायर है, ये सारे वायर हम लगा लेंगे। जैसे कि अपना 3.2 का 2 सॉकेट इसमें मिलता है हमें लगाने के लिए, मतलब 2 ऑप्शन है इसमें, तो ये हम दोनों लगाएंगे, दोनों के दोनों ही लगाएंगे। पहले हम जगह देख लेंगे कि किस साइड से हमारा आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम पास कर लेंगे इसको, ये हमने कर लिया इसको पास। और ये हमारा 3.2 का पुराना वाला सॉकेट जो कि 2016-17 में आई थी, तार को सीधा कर लेंगे, सीधा करके हम लगाएंगे ताकि देखने में हमारा पीसी सुंदर लगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा। और इसके बाद दोस्तों हमारा ये बच जाता है जो कि अभी नया वाला सॉकेट आया है 3.2 का, ये भी हमने लगा लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब रह गया फ्रंट पैनल में ही 2.0 और ऑडियो का, तो लगे हाथ हम वो भी क्लियर कर लेंगे अपना, ठीक है। चलिए, ये हमने ले लिया, अंदर साइड से हमने इसको कर लिया पास। और पास करने के बाद हम इसको जगह देख करके अंदर की तरफ ले लेंगे। ये हमारा ऑडियो, ये हमने ले लिया ऑडियो का, ठीक है ना। चलिए, लगा लेते हैं हम इसको, ये हमने लगा लिया ऑडियो। और इसके बाद दोस्तों हमारा बच जाता है USB 2.0। तो 2.0 इसमें आता नहीं है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करा दूँ कि 2.0 का यहाँ पे सॉकेट तो है मदरबोर्ड में, लेकिन पैनल में नहीं आता, ठीक है ना। तो इसमें पैनल में है ही नहीं। 3.0 से 3.1 और 3.2 ये स्टार्ट होता है, 3.0 से नीचे का नहीं है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो इसका पैनल का सप्लाई है, जैसे कि पावर स्विच, रीसेट स्विच, हार्ड ड्राइव LED, पावर LED, वो कर लेंगे। वो करने के लिए क्या है कि हमारा ये पैनल है, तो हम यहाँ से इसको एंटर करेंगे, ठीक है ना। ये हमने यहाँ से कर लिया एंटर। और एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें मिल जाता है सारे सॉकेट्स, ये हम बिठा लेंगे 1 बाई 1। तो ये हमने लगा लिया अभी यहाँ पे पावर स्विच, और उसके बाद है नीचे हमारा रीसेट स्विच, हार्ड ड्राइव LED और पावर LED, ठीक है ना। तो चारों हम लगा लेते हैं, लगा करके आपको बताते हैं। पैनल्स के वायर हमने लगा लिए मित्रों यहाँ पे, ठीक है ना। हमारा पैनल हो गया कंप्लीट, फ्रंट पैनल। और ये पीछे का इसका अभी पोजीशन है जो कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा वायर हैं वो हम हटा देंगे। तो एक्स्ट्रा वायर में हमें एक साटा सप्लाई लेना है, क्योंकि हार्ड ड्राइव वगैरह लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक हम साटा ले लेंगे, और क्योंकि आगे का ये पैनल वगैरह चलाने के लिए, तो ये हमको साटा के लिए एक चाहिए। बाकी हमारा ये एक्स्ट्रा वायर है, इसको हम क्या करेंगे, इसको टाई करके, ठीक है ना, इसको लॉक कर देंगे, इसको टाई करके हम अंदर रख देंगे। चलिए, इसको हम कर लेते हैं टाई। ये हमने एक सप्लाई रख लिया हुआ है साटा का बाहर, और ये हम कर देंगे यहाँ अपना इस आगे का जो पैनल है हमारा, इससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हमने लगा दिया, ठीक है। ये हो चुका हमारा कंप्लीट। वायरिंग सारी हो चुकी है लगभग, जितने भी होनी थी। हार्ड ड्राइव लगाना है, ठीक है। तो हार्ड ड्राइव के लिए जिनका मशीन है वो बोलेंगे तो लगाएंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं लगाएंगे। फिलहाल अभी उन्होंने बोला नहीं है, SSD के साथ ही काम करने के लिए उन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये हो चुकी है हमारी कंप्लीट वायरिंग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा मशीन है, बिल्कुल खुला खुला है। और अब इसको हम लेके चलते हैं अपने मेन काउंटर पे, और मेन काउंटर पे लेके चलने के बाद इसके हम कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग करेंगे। उसमें टाइम लगता है, और क्योंकि ये मशीन बना करके महाराष्ट्र जानी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लातूर। तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र में या दिल्ली में या मुंबई में या नोएडा में हर जगह मशीन के जो पार्ट हैं वो हर जगह अवेलेबल हैं। बनता क्यों है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो मशीन की स्पीड है ना वो अच्छी निकलती है। क्यों? क्योंकि जो इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट होती है वो मैं खुद देखता हूँ। दूसरी बात की मैनेजमेंट के साथ साथ जो इसकी मैनुअल बायोस की सेटिंग है वो मैं खुद देखता हूँ, एक एक चीज़ पे ध्यान रखता हूँ। कूलिंग प्लस इसका टेम्परेचर सारा मैनुअल देखता हूँ मैं, और हर एक चीज़ पे बहुत ही बारीकी से काम करने के बाद मैं मशीन यहाँ से भेजता हूँ, ताकि एक बेहतर रिजल्ट उनको निकल करके आए काम करने में। तो चलिए इसको लेके चलते हैं मेन काउंटर पे। सबसे पहले तो इसका बायोस सेट करते हैं, बायोस सेट करके इसका प्रोफाइल वगैरह बनाते हैं, और सारा सेटिंग करने के बाद सेटिंग को सेव करते हैं। सेव करने के बाद तब जाकर हम विंडो डालेंगे, और विंडो डालने के बाद फिर जिनका मशीन है उनको वीडियो कॉल करेंगे। वीडियो कॉल करके हम उनको दिखाएंगे, वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने हम लेकर के आएँ कैमरे पे। और जब वो कंफर्म हो जाएंगे, बिल्कुल वो इस बात के लिए सुनिश्चित हो जाएंगे कि हाँ मेरा मशीन ओके है, अब मुझे पार्सल लगा दीजिए, तो ये पैक करके आपके सामने ही पार्सल लगाएंगे, और जो पार्सल की पर्ची है वो भी हम लास्ट में आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी करते हैं बायोस की मैनुअल सेटिंग। दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि किसी काम और किसी कारणवश ये वीडियो आज फिर 2 दिन बाद शूट हो रही है, और जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये मशीन बना करके हमें भेजनी है लातूर महाराष्ट्र, और इनके 50,000 रुपये हमारे पास एडवांस आए हुए हैं।
ये मशीन भेजने में लेट भी हो रही है, किसी कारणवश काम रुक गया था और मैंने उनसे वो कारण भी बता दिया था, परमिशन मैंने ले ली थी। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, आप मुझे 2 दिन बाद ही भेज दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा जिनका ये मशीन है, महेश जी को। और मशीन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बार मैं आपको नज़दीक बुलाना चाहूँगा। ये कंप्लीट फिटिंग है, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। एक भी आपको एक्स्ट्रा वायर इसमें झूलता या लटकता हुआ दिखाई नहीं देगा। सारी वायरिंग हो चुकी है, फालतू का कोई भी वायर इसमें एक्स्ट्रा अब ना दिखाई आपको दे रहे हैं और ना ही लगने बाकी हैं। चलिए, एक बार मैं आपको इस साइड बुलाना चाहूँगा और इस साइड जो टाई हुई है टोटल कंप्लीट वायरिंग, ये मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूँगा। आप एक बार इधर आ जाइए और आने के बाद ये आप देख पा रहे होंगे, ये फाइनल वायरिंग है दोस्तों, ठीक है ना, और बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। सारा मैंने टाई कर दिया हुआ है और एक भी वायर अपने जगह से घसकने वाला नहीं है, हर जगह टाई किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे हर जगह टाई है, ठीक है ना, कहीं भी कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर टाई ना हो। तो ये घसकना उसकना है नहीं, कहीं से इधर उधर जाने वाला नहीं है। कंपोनेंट इसके अंदर क्या क्या लगे हैं ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ वीडियो में, और एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बाद बाकी वीडियो के स्टार्टिंग में ही जिनका ये मशीन है मैंने उनका फ़ोटो और उनका मोबाइल नंबर मैंने आपको दिखा भी दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि ये मशीन किनको जा रही है। बाद बाकी आप अगर चाहते हैं कि फ़ोन करके बात कर लें तो महेश जी जिनका कि ये मशीन है आप उनसे भी बात कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे रह गया दोस्तों इसकी RGB टेस्ट कि RGB कैसा है और एक बार मशीन अंधेरे में देखने में कैसा लग रहा है। तो चलिए ऑफिस के लाइट को हम ऑफ़ करते हैं और ऑफ़ करने के बाद कंप्लीट इसकी RGB टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद बाकी की जानकारी हम आपको RGB टेस्ट के बाद आपको देते हैं। दोस्तों ऑफिस के लगभग सारे के सारे लाइट ऑफ कर दिए हैं, एक आध लाइट जल रहा है। चलिए यहाँ पे हम पावर बटन प्रेस करेंगे और ये है हमारा इस मशीन का फुल RGB जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा स्टॉक कूलर है ये भी RGB है, इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रंट में 3 फैन लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, सारे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सामने बटन है जिसके प्रेस करने से आप इसके पूरे लाइट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बटन है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लाइट चेंज होती है, आप जिस कलर में चाहें उस तरीके से आप इस लाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरी बात की कैबिनेट बहुत हैवी है, आप भी जानते हैं कि लगभग 8,000 रुपये के आसपास का कैबिनेट है, तो बड़ा शानदार कैबिनेट है। सामान भी जो इस मशीन के अंदर लगाई गई है सारे के सारे कंपोनेंट 1 नंबर के हैं और सारे ब्रांड में हैं। तो ये थी इस मशीन की RGB टेस्ट। एक बार बैक साइड से भी आप इधर से देख लीजिए, पूरा हवादार है मशीन हमारा, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं। 12 के 12 महीना आप चाहे जिस मौसम में भी आप इसको यूज़ कर रहे हो, मशीन बिल्कुल आपका हमेशा हवादार रहेगा और हीटिंग की प्रॉब्लम इस मशीन में आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों ये मैंने ग्लास भी यहाँ पे लगा दिया हुआ है और ग्लास लगा करके और इधर का जो पैनल था ढक्कन इसका मैंने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब इसमें बताना यह है आप लोगों को कि इस मशीन पे मैंने 1 घंटे का रेंडर लगाया था और 1 घंटे का रेंडर मात्र 5 मिनट के अंदर निकला है, ठीक है ना। 1 घंटे का रेंडर 5 मिनट। अब क्योंकि मैं एक बार यहाँ पे क्लियर करा दूँ आप लोगों को कि जितने भी मशीन मेरे द्वारा बनाए गए हैं वो सारे मशीन जितने लोग यहाँ पे आते हैं आपने देखा होगा मैं डायरेक्ट उनसे ही रिव्यू दिलवाता हूँ। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे महेश जी हैं नहीं और ये लातूर में है, महाराष्ट्र मुझे बना के भेजना है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कोई रिव्यू देने वाला है नहीं तो मैं खुद बता रहा हूँ इस चीज़ को। और कभी भी आप भी जानते हैं कि मैं कभी भी गलत जानकारी किसी को नहीं देता। तो 1 घंटे का रेंडर इस मशीन पे 5 मिनट में निकल रही है बगैर ग्राफिक कार्ड के। आप भी बनवाना चाहते हैं अगर इस तरीके का मशीन तो ऑनलाइन बना करके मंगवा सकते हैं, या आसपास के अगर आप रहने वाले हैं तो आकर के यहाँ से मशीन बनवा करके आप लेके भी जा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर कराना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं सर जी को मैं 25,000 50,000 या 1 लाख रुपये एडवांस डाल देता हूँ तो कहीं से मेरे साथ कोई गलत हो जाए, धोखा हो जाए या सर जी पैसे लेकर के भाग जाएँ, तो आप भी जानते हैं कि मैंने कई सारे मशीन बना करके भेजे हैं। बाद बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मेरे पास कई सारे मशीन के एडवांस हमेशा पड़े रहते हैं, लोगों के आए रहते हैं, मुझे बना के भेजना रहता है या कुछ लोग आकर के भी लेके जाते हैं। जैसे कई सारे मशीन अभी इस बीच मैंने बनाए हुए हैं और मैंने इस वीडियो में दिखाया भी था। अभी देखिए एक मशीन यहाँ पे पूरा कंप्लीट पड़ा हुआ है जो कि बना करके देने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 32 GB रैम के साथ एक मशीन और बननी है, ये 8 GB रैम के साथ है। तो ये पूरा कंप्लीट मशीन का पैकेज है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये देखिए 12700K के साथ ये मशीन बननी है। बाद बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि जस्ट इस मशीन के पैकिंग के बाद ये काम लग जाएगा। और आज ये जो वीडियो शूट हो रहा है आज 11 तारीख है और कल ये हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि आज रात में इनका ट्रेन है और कल मेरे पास ये उपस्थित होंगे, कल इनकी भी वीडियो शूट होगी। तो अब ये कहाँ से आ रहा है मैं एक बार आपको क्लियर करा दूँ।
ये जो मशीन मैंने आपको अभी दिखाई है, ये मशीन बन रही है मनोज शर्मा जी की, ये रुड़की से हैं, उत्तराखंड, ठीक है ना। और ये 12 तारीख को आने वाले हैं और इनका टोटल हमारे पास 25,000 रुपये एडवांस पड़ा हुआ है, जो कि मैंने डायरी पे लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं दोस्तों लिखूंगा नहीं तो मैं खुद ही भूल जाऊंगा कि किसका क्या बना करके देना है। तो ये थी पूरी कंप्लीट जानकारी जो मैं आप लोगों को देना ज़रूरी समझ रहा था। मशीन के विषय में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। और ये जो स्पीड निकल के आ रही है, और ये जो स्पीड निकल के आ रही है दोस्तों, ये टोटल मैनुअल बायो सेटिंग पे है। अगर आप ऐसा ही मशीन बना लेते हैं ऑटो पे, अगर मैनुअल बायोस आप नहीं जानते हैं सेट करना, या फिर आपका दुकानदार नहीं जानता है, तो कभी भी 1 घंटे का रेंडर 5 मिनट में नहीं निकलेगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो ये रिस्क नहीं लेना है आपको, ठीक है। कभी भी मशीन बनवाइए, जो जानकार हैं, जिनको अच्छा नॉलेज है, उनसे ही मशीन बनवाएं, या फिर आप आकर के यहाँ भी बनवा करके लेके जा सकते हैं। चलिए इस मशीन की कंप्लीट पैकिंग करते हैं। पैकिंग भी हम आपको दिखाएंगे, प्लस इसका जब हम कुरियर लगाएंगे तो कुरियर का किस कुरियर से हम लगा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। दूसरी बात की कोशिश करेंगे कि कुरियर के ऑफिस की वीडियो भी दिखाएं। बाद बाकी जो उनकी कुरियर की पर्ची होगी, जैसे कि एक होता है, मान लीजिए हमने DTDC से लगाया, ज़्यादातर मैं DTDC से ही लगाता हूं, तो DTDC का जो कंसाइनमेंट नंबर है, जो ट्रैक नंबर है, वो भी हम इस वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे, ताकि आप उस ट्रैकिंग नंबर से खुद भी गूगल पे जा करके DTDC ट्रैकिंग खोल करके आप वहाँ पे चेक कर सकें कि हो सकता है कि मैं गलत वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ट्रैकिंग ID से आप सर्च कर सकते हैं कि क्या वाकई में ये मशीन बनाई गई है और यहाँ से कुरियर लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। लगाया गया है तो कहाँ जा रहा है, और ये कब पहुँचा है, पहुँच गया है या नहीं पहुँच गया है, और मतलब हर कुछ क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि मेरे काम में पारदर्शिता रहे और मैं कोई भी काम अंधेरे में रख करके ना करूं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी पूरी कंप्लीट पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद कुरियर ऑफिस आपको लेके चलते हैं, और साथ साथ आपको हम कुरियर की पर्ची और उसकी ट्रैकिंग ID भी इसी वीडियो में आपको लास्ट में उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये मशीन कंप्लीट हो चुकी है और इसकी पूरी रेंडर वगैरह सारा मैंने चेक करके आपको बता दिया हुआ है। लेकिन जिनका मशीन है, महेश खोमने जी, जो कि महाराष्ट्र के हैं, उनको अभी मैंने मशीन नहीं दिखाया हुआ है। तो दोस्तों हम लगा लेते हैं जिनका मशीन है उनको वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल लगा करके कंप्लीट मशीन का उनको रिव्यू दिखा देते हैं, क्योंकि वो आने वाले तो है नहीं यहाँ पे, और मुझे यहाँ से पार्सल भेजना है। तो चलिए हम इनको कॉल लगाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये इनका नंबर है, और मैं इनको लगा देता हूँ वीडियो कॉल, और ये इनको घंटी जा रही है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मशीन आपको दिखा देता हूं, और आपकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग भी चल रही है कैमरे में। हाँ सर दिखा दीजिए। चलिए ये है आपकी मशीन। रुकिए, बैक कैमरा चालू करता हूं। ये है आपकी पूरी कंप्लीट मशीन, और ये हम दबा रहे हैं इसका पावर बटन। ठीक है, सामने से देखिए, इधर अंदर से 3 फैन आपको दिख रहा है। पूरा कंप्लीट ढक्कन वगैरह लगा करके पूरा ओके है। दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है सर, ओके। चलिए ठीक है। तो ये अब हम पैक करके यहाँ से आपको निकालेंगे, और निकालने के बाद इसकी कंप्लीट जो ट्रैकिंग ID है वो भी हम आपको भेज देंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, ये दीजिए, फ्रंट का कैमरा हमने चालू कर दिया, और यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। आपके एडवांस मेरे पास कितना आए हुए थे जिस दिन आपने मुझे पेमेंट दिया था सबसे पहली बार में? सर मैंने पहले 25 के 2 ट्रांजेक्शन किए थे। 50,000 रुपये आपके एडवांस हमारे पास आए हुए थे, और अभी 60,000 किए मैंने। अभी फिर से 60,000 आपने भेजा हुआ है, ठीक है। टोटल हिसाब आपका कितना आया था? 1,16,000 कुछ था ना? हाँ 16,000। हाँ ठीक है ना, अच्छी बात है। तो बाकी का जो भी पेमेंट है वो, हाँ सर मेरे अकाउंट में अभी उतने ही थे। अभी मैं अकाउंट में कैश डलवा के आपको भेजता हूँ। कोई बात नहीं, तब तक मैं इसकी पैकिंग करके मैं इसका फोटो और आपका एड्रेस वगैरह जो भी है मैं आपको एक बार चेक करवाता हूँ, उसके बाद मैं पार्सल निकालूंगा, ठीक है? ठीक, नमस्कार। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जिनका मशीन बन रहा है महेश खोमने जी, जो कि महाराष्ट्र से हैं, मैंने उनको वीडियो कॉल किया और आपके सामने ही मशीन की मैंने पूरी टेस्टिंग करा दी। रेंडर की स्पीड वगैरह सारा हमने क्लियर कर दिया, बता दिया उनको। और जो हमारे पेमेंट थे, कुछ पेमेंट आ भी गए हैं 60,000 रुपये। 50,000 तो पहले डाला था, 60,000 फिर डाला है उन्होंने, मैसेज आ गया हमारे पास। बाकी के पेमेंट और आ रहे हैं, ठीक है ना? तो मशीन में हमें 1 भी रुपये कमाना नहीं रहता। अब क्या है कि ये मशीन हम कंप्लीट इसको पैक करेंगे आपके सामने।
पैक करके और इस पर बबल्स वगैरह लपेट करके बढ़िया से सारा कुछ ओके करके इस पर पर्ची लगा देते हैं जिस एड्रेस पे हमें भेजनी है, जो उन्होंने मुझे एड्रेस उपलब्ध कराया है व्हाट्सएप पे, उस एड्रेस को हम इस पे लगा करके, वो भी एड्रेस भी हम आपको दिखाएंगे, उनका मोबाइल नंबर भी देंगे और वीडियो के स्टार्टिंग में उनका मोबाइल नंबर, उनका फोटो मैंने सारा लगाया हुआ है, आपने देखा भी होगा। साथ ही साथ दोस्तों किसको हम लेके चलेंगे कोरियर ऑफिस DTDC कोरियर पे, और वहाँ की वीडियो प्लस उनकी जो पर्ची है DTDC कोरियर की जो ट्रैकिंग ID जो होती है, जो हम लगाने के बाद हमें जो पर्ची मिलती है, वो भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे लास्ट में, ताकि आप चेक करना चाहें तो डायरेक्ट गूगल पे आइए, DTDC ट्रैकिंग टाइप करिए और कंसाइनमेंट नंबर डाल करके आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई में यह पार्सल लगाई गई है, जा रहा है, या एक फेक वीडियो बना करके आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरे कंप्लीट मशीन को पैक करते हैं। दोस्तों ये पैक करेंगे हम आपके सामने ही, ठीक है ना, वीडियो में बने रहिए और पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मशीन की वजन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है और तकरीबन मेरे ख्याल से 17-18 किलो इसकी वजन आएगी कंप्लीट जाते वक्त, ठीक है ना। चलिए दोस्तों ये हो चुकी है पूरी कंप्लीट पन्नी के अंदर पैक, और इसको उठा करके हम डब्बे में डालेंगे आपके सामने। तो चलिए भाई इसको हम डब्बे में डाल देते हैं। ये CPU हमारा डब्बे में आ गया, और इसके साथ जिनका ये मशीन है महेश खोमने जी, महाराष्ट्र वाले, उनका ये ड्राइवर की CD है जो कि हम इसी में भेज रहे हैं, और ये 4 स्टिक है, आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4, ये हार्ड ड्राइव लगाने के लिए है। लगता कैसा है, हार्ड ड्राइव दोनों साइड से, ये हार्ड ड्राइव के दोनों साइड से ये स्लाइड लगा करके उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो ये एक नया डिज़ाइन है लगाने के लिए, इसकी ज़रूरत उनको पड़ेगी, और ये यहाँ पे किसी काम का है नहीं। दूसरी बात कि काम का रहे या ना रहे, उनका सामान है तो उनको मिलना चाहिए। तो ये उनका स्टिक है हार्ड ड्राइव के, ये ड्राइवर के CD, और ये है उनका पावर केबल, ठीक है। तो ये 3 सामान हम डब्बे में आपके सामने डाल रहे हैं, ठीक, कंप्लीट। और इसमें उनका कुछ भी है नहीं डालने के लिए, पावर केबल हो गया, ड्राइवर की CD हो गई, और उनका हार्ड ड्राइव का स्टिक हो गया। हार्ड ड्राइव की स्टिक बगैर हार्ड ड्राइव के हम अंदर मशीन में नहीं लगा सकते, वो हिलेगी, इसकी वजह से मैं अलग से भेज रहा हूँ। बाकी आपके सामने हम इसको टेप लगा देते हैं। चलिए ये मशीन हो गई हमारी कंप्लीट पैकिंग। अब इसको हम बबल्स वाली पन्नी में पूरा लपेट करके, और उसके बाद इसकी पर्ची लगा करके पूरी जानकारी देंगे कि ये मशीन किनको जा रही है, उनका मोबाइल नंबर, सारा कुछ रहेगा, सारा पब्लिश करेंगे। आप चाहें तो खुद भी उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। दोस्तों जिनका ये मशीन बन करके जा रहा है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जाना है महाराष्ट्र। एक बार मैं आप लोगों को एड्रेस दिखा दूँ दोस्तों, ये देखिए ये पूरा कंप्लीट उनका एड्रेस है, ठीक है। ये ऊपर जो 2 पे है ये उनका एड्रेस है, ये उनका मोबाइल नंबर है, आप चाहें तो इन पे कॉल करके बात कर सकते हैं उनसे। ये उनका पिन कोड नंबर है, लातूर का है, ठीक है। और नीचे मेरा शॉप का एड्रेस है यहाँ पे। तो ये मशीन हम बना करके भेज रहे हैं लातूर, और इनके पेमेंट क्लियर हो चुके हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम मशीन लेकर के चलेंगे सीधा कोरियर ऑफिस, कोरियर लगाएंगे। कितने किलो का मशीन है वो भी हम आपको बताएंगे, और कोरियर की जो पर्ची मिलती है जिसपे कि ट्रैकिंग ID होती है, इस वीडियो के लास्ट में उसकी पर्ची भी लगा देंगे, ताकि आप खुद से अगर चाहें तो ट्रैक करके ये पता कर सकें कि वाकई में ये कुरियर लगाया गया है या बस ऐसे ही एक डब्बा दिखा दिया गया था। कई सारी चीज़ें होती हैं, ज़माना बड़ा ख़राब है, किसी पे पूर्णतः विश्वास करना आप भी जानते हैं कि उचित नहीं है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं भी करते हैं। तो मेरा जो भी काम करने का तरीका है, मैं अपने काम में बड़ा पारदर्शिता रखता हूं, और जो भी काम रहता है मेरा वो बड़ा क्लियर कट होता है, और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से मैं काम करने में विश्वास रखता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कस्टमर का नंबर दे दिया हूँ, जिन्होंने ये मशीन बनवाई है, इनसे बात कर सकते हैं कि ये वाकई में ये कोरियर लगा है या नहीं लगा, यहाँ से जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी इसको हम लेकर के चलते हैं कोरियर ऑफिस, और बताना ये चाहेंगे दोस्तों कि आप महाराष्ट्र से हों, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड, बांग्लादेश, कहीं से भी हों, भारत के किसी भी कोने से हों, अगर आप भी एक बढ़िया मशीन बनवा करके मीडियम बजट में, हाई बजट में या फिर लो बजट में अगर एक मशीन बनवा करके अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिए गए मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, और अपना मशीन बनवा करके आप बाई कुरियर जैसे ये भेज रहा हूँ इस तरीके से आप भी मंगवा सकते हैं। चलिए, इसमें मैंने पूरा कंप्लीट अपना जो भी मिक्सिंग का डेटा उठा है सारा इंस्टॉल कर दिया हुआ है, सारा ओके कर दिया, बस इनको पैकेट निकालनी है, केबल लगाना है और काम चालू, ठीक है ना। तो ये पूरी जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी, और ज़रूरी भी था जानकारी देना, ताकि आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जाए कि कैसे कुरियर पैक होती है। और आप देखिए पैकिंग कितनी ज़बरदस्त है, एक बार मैं आपको दिखा दूँ पैकिंग।
देख रहे हैं ना, ये पूरा मोटा है डब्बा, इतनी मोटी इसकी लेयर बनाई गई है बबल से लपेट करके, लगभग 70 मीटर के आसपास, ठीक है ना। और ये पूरा चारों तरफ से टेप मारा हुआ है, हर जगह से टेप आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा टेप मार के पूरा कंप्लीट है और एकदम गोल मटोल हो गया है ये पूरा टेप मार के। इसको कोई उठा के फेंक भी दे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सेफ्टी की भी ध्यान हम रखते हैं। जिनको मशीन बना करके भेज रहे हैं उनके पैसे लगे हैं लाखों रुपए, अगर मशीन ख़राब हो गई या टूट गया या पचक गया तो उनका पैसा डूब जाएगा। दूसरी बात की, जब यहाँ से पार्सल निकलती है तो ये डायमेंशन के साथ निकलती है, यानी कि कुछ टूट जाए या ख़राब हो जाए तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये डायमेंशन के साथ जाएगा, इसकी पूरी कंप्लीट एक पर्ची कटती है। एक तो होता है कि नॉर्मल कि उठा के कुछ भी है उठा के फेंक देंगे, एक होता है डायमेंशन, ये उठा के रखेंगे और उठा करके ही नीचे मतलब लोड और अनलोड करेंगे उठा करके, ठीक है। इसमें बता दिया जाता है कि ये डायमेंशन में है, इस पर एक डायमेंशन की पर्ची लग जाएगी, टूटने वाली सामान है हिफाजत से उठाएंगे। तो चलिए चलते हैं कोरियर ऑफिस, और कोरियर ऑफिस चलने के बाद बाकी की जानकारी हम आपको इसी वीडियो में आगे देते हैं।